सुगस बीएससी लिमिटेड के कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप यहां बीएससी लिमिटेड में और सीडीएसएल भी साथ में लिया था हमने कि इन कंपनीज में अगर आप कोई लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी देख रहे हो, क्योंकि एक बात आप हमेशा सुनते हो कि भैया लॉन्ग टर्म ले लो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म ले लो बहुत बढ़िया है। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट में इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म का सोच करके एंट्री करते हैं, बट 3-3 4-4 महीने तक वापस से वो लेवल से नहीं आता और गिरावट चलती चली जाती है। जैसे कि अगर आपने 3000 पर एंट्री करी होगी तो आपको पता है 2020 रुपए पर गिरे, 3000 से 2020 रुपए पर आप गिरे। रिसेंटली 2960 के आसपास स्टॉक आया, लेकिन आपका 3000 अभी भी वहीं अटका हुआ है और फिर से नीचे की तरफ गिरावट आ गई। तो इस तरीके से आपके लॉन्ग टर्म की धज्जियां उड़ जाती है कई बार। तो जब भी बात आती है कि लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करें, लॉन्ग टर्म की एंट्री जो आती है वो आती है ट्रेंचेस में, और साथ में कंपनी की सिचुएशन और चार्ट पैटर्न्स को अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करके। क्योंकि अगर आप 3000 पर एंटर्ड हो तो ये पूरे 3-4 महीने आपका टाइम वेस्ट हुआ है। वेराज अगर आपने सही डिसीजन लिया होता 2020 रुपए के आसपास या 2100 या 2400 पर भी, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सेफ होते और आपका ये टाइम पीरियड भी वेस्ट ना होता। ठीक है, हाथ में पैसा होना बड़ी बात नहीं है, हाथ से जब समय जाता है ना तब वो पैसा भी कुछ नहीं कर पाता। तो जब भी लॉन्ग टर्म की बात आती है आपको सभी इवैल्यूएशन साथ में करने चाहिए। तो आज इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्केट बहुत बढ़िया है। ठीक है, आज मार्केट ग्रीन में है, लेकिन बीएससी लिमिटेड चल नहीं रहा है। बीएससी लिमिटेड चल नहीं रहा है अभी तक। तो चलो मार्केट गिर रहा था, हम चार्ट को आलतू फालतू अगर कहते हैं तो मार्केट तो गिर रहा था, तो हम कहते हैं कि चलो मार्केट गिर रहा है इसलिए बीएससी भी गिर गए। ठीक है, लेकिन आज तो मार्केट बढ़िया है, तो बीएससी लिमिटेड आज फ्लैट क्यों है उसको यहां पर समझते हैं। ऑल्दो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ चार्ट्स डिस्कस किए हैं कि किस तरह से आपका एक अपवर्ड एजेस पैटर्न के बाद क्या कंडीशन होती है, क्योंकि अपवर्ड एजेस पैटर्न जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद की ट्रेजेक्टरी। अभी आएंगे उस पॉइंट पर, लेकिन आज बीएफएसआई कॉन्क्लेव 2025 मीटिंग है जहां पर तुहिन कांता पांडे ने मार्केट के रेगुलेशन रोड मैप के बारे में बताया, जहां पर इन्होंने टोटल 5 की पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ऑल्दो इनमें से कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से या तो मार्केट पर नुकसान पहुंचे या बीएससी पर नुकसान पहुंचे। ये एक कॉन्क्लेव है जहां पर कुछ इंटरव्यूज वगैरह पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, बस उसके ऊपर सेबी के तुहिन कांता पांडे ने यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए और बताया कि किस तरह से आगे आगे हम चाहते हैं मार्केट किस तरह से काम करे। बस इतना ही है, कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव मार्केट के लिए या बीएससी के लिए कुछ ऐसा नहीं है इस अपडेट के अंदर। लेकिन एक चीज यहां पर अच्छी हुई है बीएससी लिमिटेड के अंदर, इसके टेक्निकल्स 40s के जोन पर आ चुके हैं। सिमिलर पैटर्न आपको याद होगा, मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूं 2420 के पास। जब आप आज से लगभग 1-2 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले 2420 पर थे, तब भी आपका जो टेक्निकल था आरएसआई एंड एमएफआई 80s के जोन पर था, और हल्की सी करेक्शन पे 2340 के पास में आपके ये टेक्निकल्स 40s के जोन पर आ गए थे। और सिमिलर चीज आपकी 23 नहीं 2870 से हुई है, सॉरी 2840 से करेक्ट होकर के जैसे आप 2620 पर आए हो, आपके एमएफआई 86 से 45 के हुए, जो कि बहुत हद तक सिमिलर पैटर्न बताता है टेक्निकल्स पर भी और चार्ट की करेक्शन पर भी, जिस तरह से आपने एक महीने पहले 2420 पर देखा था। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगले पॉइंट पर। हमें कभी भी ब्रेकआउट्स के लिए जाना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको यहां नजर रखनी चाहिए। आप देखते हो जैसे बीएससी लिमिटेड है, ऑल्दो मैं ये पॉइंट कल के दिन मैंने आपके साथ बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, जरूर देखना। जैसे आप देख रहे हो बीएससी लिमिटेड में इतनी बड़ी ट्रेजेक्टरी आपको कैसे मिली, कंपनी का ग्रोथ, इतनी बड़ी ट्रेजेक्टरी में कंपनी का ग्रोथ मैटर करता है। उसके बाद कंपनी का ग्रोथ नेगेटिव आया, मतलब कि कम हुआ कंपनी का ग्रोथ, तो आपको तेजी नहीं मिली। उसके बाद में जो आपको तेजी मिली ये वेजेस पैटर्न है पूरा का पूरा, जैसा हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक पॉइंट और दिखाता हूं। तो जब भी आपको इस तरह की तेजी चाहिए होती है, वहां पर कंपनी का ग्रोथ पैटर्न काम करता है। ठीक है, जो कि सितंबर क्वार्टर में काफी हद तक गिर गया था, लगभग आधा हुआ था। तो आपका ये ग्रोथ कमिंग क्वार्टर्स के अंदर अगर इंक्रीज होता है तब आप कहते हो हाँ अब यहां से हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे। अगर हम ऐसे ही लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे कि चलो जी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया ही होता है, इंसान हो या फिर मार्केट जाएगा तो ऊपर ही, तो भैया ऐसा ना हो जाए कि मार्केट के ऊपर जाने से पहले इंसान ऊपर चला जाए। समझ रहे हो,
इसी वजह से एनालिसिस किया जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के आज से 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने आपके साथ ये पॉइंट्स डिस्कस करे थे। ये पूरा चार्ट का फॉर्मेशन है कि किस तरह से कोई भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है या फिर सस्टेनेबल ब्रेकआउट देता है। ये 3 अपवर्ड वेजेस पैटर्न के टाइप होते हैं, जहां पर हमने मार्क किया था कि वोडाफोन आइडिया में पैटर्न ए क्रिएट हो रहा है। ऑल दो वोडाफोन आइडिया ने 11-20 को भी ब्रेकआउट करा। अब आप कहोगे भैया क्या बीएससी को वोडाफोन से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, गलती यही है व्यूअर्स की। जो इस चैनल पर कई व्यूअर्स ऐसे आते हैं जिनको लगता है कि भाई ये बता रहे कि ऐसा हो जाएगा, जबकि अगर आप इस तरीके से देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि अगर मैं कोई चार्ट पैटर्न आपको बता रहा हूं, जैसे ये वाला चार्ट पैटर्न है, तो इस चार्ट पैटर्न को आप किसी और कंपनी पर भी रख के देखोगे तो आपको वहां सीखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट में जब तक हम सीखेंगे नहीं तो गलतियां करेंगे। तो अगर हम इस चार्ट को वोडाफोन आइडिया में सीख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चार्ट तो मार्केट का एक एसेंस है, एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट हर कंपनी पर काम करता है, समझ रहे इस चीज को। तो ये होता है आपका ब्रेकआउट चार्ट या फिर रिजेक्शन, जो आपका रिजेक्शन आता है डायगोनल के ऊपर वाली डायगोनल पे, ये होता है ब्रेक डाउन चार्ट और ये होता है आपका ब्रेकआउट चार्ट। ठीक है, अब इन सभी चार्ट्स को हम बीएससी लिमिटेड के कंपेयर करेंगे यहां पर कि बीएससी में अभी कौन सा चार्ट बन रहा है। जैसे पहले यहां पर आओ, आपको यहां क्या नजर आ रहा है कि बीएससी लिमिटेड ने एग्जैक्ट एक अपवर्ड एजेस पैटर्न बनाया। अपवर्ड एजेस पैटर्न बनाने के बाद डायगोनल के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद 2620 पर कंसोलिडेट कर रहा है। यही आपको यहां पर नजर आ रहा है। आज की कैंडल भी बायर को इंडिकेट कर रही है। एक बार आप इधर आओ, ये बीएससी लिमिटेड का पिछले 8 महीनों के लगभग 6-7-8 महीनों का चार्ट है। आपको नजर आ रहा है कि यहां आपको एक डाउनवर्ड एजेस पैटर्न मिला, यहां आपको एक अपवर्ड एजेस पैटर्न मिला। भले ही आप यहां पर कहो कि इधर जेन स्ट्रीट की न्यूज आई थी या कुछ हुआ था वगैरह वगैरह, न्यूज सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रीजन होता है किसी भी कंपनी को बढ़ाने या हल्का सा गिराने का, समझ रहे इस चीज को। लेकिन चार्ट अपना इफेक्ट लेकर के चलेगा। अपवर्ड एजेस पैटर्न देखो किस तरह चला, यहां पर रिजेक्शन बेस, रिजेक्शन बेस, रिजेक्शन बेस, रिजेक्शन, फिर यहां पर आया 2020 पर ब्रेकआउट, रिजेक्शन बेस, रिजेक्शन बेस यहां पर बनाया, फिर रिजेक्शन, फिर यहां पर आकर के ब्रेकडाउन दे दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कैंडल पर कौन सा आपका ब्रेकडाउन रहेगा और कौन सा चार्ट आपका ब्रेकआउट के लिए जाएगा। अब उसको हम समझते कैसे, जैसे कि हम यहां पर मार्क करेंगे 2950 और 2620। ठीक है, ये 2 लेवल हम यहां पर मार्क करते हैं। अभी तक बीएससी लिमिटेड ने क्या किया, पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर कुछ इस तरह से एक पैटर्न बना करके बीएससी लिमिटेड चला है। ठीक है, कुछ इस तरह का पैटर्न बना करके, जहां पर 2950 बोल दो आपका 2 बार आया था, एक ऑलमोस्ट डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करके वहां से आपकी गिरावट आनी स्टार्ट हुई। ठीक है, कोई भी एक अपवर्ड एजेस पैटर्न ब्रेक डाउन तब तक नहीं करेगा जब तक उसके बेसिस पर कुछ इस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, तब तक वो उस अपवर्ड एजेस पैटर्न को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपके पास उस डायगोनल पर इस तरह की कैंडल बननी शुरू हो जाए, जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, सेल को इंडिकेट करे, या फिर रेड कैंडल कुछ इस तरह की आपकी क्रिएट हो, वहां पर आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। ठीक है, सीडीएसएल लिमिटेड में भी यही चीज हुई एग्जैक्ट। अगर आप इस चैनल पर अडानी ग्रीन की वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं तो अडानी ग्रीन में भी यही चीज हुई। आपके इरेडा में भी सिमिलर पैटर्न बना, मतलब एक ही पैटर्न, एक एलिमेंट है, वो अलग अलग कंपनीज पर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको बस एक एलिमेंट सीखना है, बस एक एलिमेंट। आपको अपवर्ड एजेस पैटर्न पर नीचे वाली डायगोनल और ऊपर वाली डायगोनल, ये दो को ही सीखना है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। अगर आप देखोगे भी ना तब भी आपके दिमाग में चलने लग जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। मार्केट में पॉसिबिलिटीज पर काम होता है। ये बात अलग है कि बीएससी लिमिटेड बढ़िया कंपनी है, आगे जाकर के ये बढ़ जाएगी, बट जिसने, देखो यहां पर बात ये है कि जिसने 3000 पर बाइंग करी, ठीक है, पहले उसने पूरी गिरावट देखी 2000 रुपए, 2020 रुपए तक, फिर वो 2950 पर आया, वो कह रहा भैया अब तो आ जाएगा 3000, अब तो 3000 आ जाएगा। भैया उसको धोखा मिल गया, उसका पूरा टाइम भी बर्बाद हुआ, उसका पेशेंस भी बर्बाद हुआ, और ऊपर से क्या होगा, कई बार रिटेल इन्वेस्टर अगर होता है तो उसका
मार्केट पर से सेंटिमेंट्स भी उड़ जाते हैं। वो कहते हैं भैया मार्केट तो ऑपरेटर गेम है, जबकि ये सब चार्ट्स हैं, सब कुछ ज्योमेट्री भी अगर आप देखोगे ना, ज्योमेट्री ही है, बेसिकली मैथ्स है पूरा का पूरा। बस बहुत आसान तरीके का मैथ्स है, कोई बड़े वाला मैथ्स नहीं है, अल्फा थीटा गामा नहीं लगाना आपको, बहुत आसान तरीके का ज्योमेट्री है बस बेसिकली। अभी रिसेंटली 2620 पर बीएससी लिमिटेड काम कर रहा है। कोई भी अपवर्ड रेजिस्टेंस पैटर्न जब ब्रेकडाउन करता है इस तरह की कैंडल आपको देगा, उसके बाद क्या करेगा, आपकी जो बेसलाइन पहले रही होगी ना, जैसे यहां देखो इसी बेसलाइन पर पहले भी ब्रेकआउट दिया बीएससी ने वेजिस पैटर्न के अंदर अंदर, तो आप इसी वाले ट्रेंड पर आप वापस से बेस लोगे, और ये बेस चाहता है एक कंसोलिडेशन के अंदर, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन कब तक चलेगा, जब तक आपके पास कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए। आपके पास पॉजिटिव न्यूज आते हैं तब आप ब्रेकआउट की तरफ वापस से जाते हो, लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज क्या करती है, अपवर्ड रेजिस्टेंस पैटर्न जब भी आपका बनता है, फिर बाद में आपकी जब डायगोनल के नीचे गिरावट आती है, फिर आपका कंसोलिडेशन बनता है साइडवेज पैटर्न पे। कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो आप ब्रेकआउट के लिए जाते हो, नेगेटिव न्यूज आती है तो वहां पर आप ब्रेकडाउन के लिए जाते हो। तो आपके पास देखो ऐसा नहीं है कि आपसे मार्केट में कुछ छिप रहा है, जरूरत यह है कि हम मार्केट को देख किस तरीके से रहे। अगर हम सही तरीके से समझेंगे तो हमारे नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं, समझ रहे हो। मतलब कि यहां से अगर इस डायगोनल पर जिसपे 2620 पर इस समय बीएससी लिमिटेड आपका सस्टेन कर रहा है, ठीक है, यहां से अगर ब्रेकआउट देना होगा बड़ा ब्रेकआउट, तो उसके लिए 2620 के पास आपका रिस्ट्रिक्शन क्या है, 2620 के बाद आपका क्या रिस्ट्रिक्शन है, 2740 यही है ना आपका रिस्ट्रिक्शन। तो बीएससी क्या करेगा, 2740 पर कुछ इस तरह की कैंडल देगा जहां नीचे की टेल लंबी हो, जो बायर को इंडिकेट करे, तो वहां आपको पता चलेगा कि हां यहां मुझे ब्रेकआउट मिलने वाला है, ठीक है। जब भी हम इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, हमको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया इंसान हो या मार्केट हो जाएगा तो ऊपर ही, यहां पर बढ़िया कंपनी है होल्ड करके रखो जाएगा तो ऊपर ही। टाइम हम कितना बर्बाद कर देते हैं एक हायर लेवल पर एंट्री करके, रादर देन कि हम एक सही स्ट्रैटेजी पर चले, वो ज्यादा जरूरी है। आई गेस कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।